बकरीद से पहले महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा ईद उल अजहा बकरी ईद के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें महानगर पालिका कमिश्नर, मनपा अधिकारी, पुलिस कमिश्नर आदि उपस्थित थे। इस बैठक में मैंने कुरैशी जमात एसोसिएशन के पदाधिकारियों, आमदार रईस शेख, आमदार अमीन पटेल, मातलुब कुरैशी एवं अन्य सदस्यों के शिष्टमंडल के साथ महत्वपूर्ण मांगों को रखा। सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने सकारात्मक रूप से सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और ईद उल अजहा बकरा ईद के दौरान किसी तरह रुकावट न आए, इस बात को सुनिश्चित किया। देवनार स्लॉटर हाउस में जानवरों पर ली जाने वाली फीस जिस तरह पिछले साल माफ की गई थी, उसी तरह इस साल भी माफ करने की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी। देवनार स्लॉटर हाउस में व्यापारियों एवं खरीदारों की गाड़ियों को मुफ्त पार्किंग दी जाएगी। देवनार स्लॉटर हाउस में पीने का पानी मुफ्त किया जाएगा, साथ ही कैंटीन आदि पर बिकने वाली चीजों को एमआरपी पर बेचा जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देवनार स्लॉटर हाउस में सफाई के लिए ज्यादा सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। देवनार स्लॉटर हाउस में बैंक खोला जाएगा तथा एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि व्यापारियों एवं खरीदारों को आसानी हो। जख्मी या बीमार जानवर कुर्बानी के लिए खरीदे नहीं जाते, इसके लिए व्यापारी खुद ट्रांसपोर्ट में जानवर का खास ध्यान रखते हुए कम जानवर भरते हैं। पूरे राज्य में जानवरों के ट्रांसपोर्ट पर छूट देने की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई। बजरंग दल या असामाजिक तत्वों द्वारा जानवरों की गाड़ियां रोकने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीरा रोड के जेपी इंफ्रा में कुर्बानी के जानवरों को आने से रोका जाता है। इस शिकायत पर मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर से कहकर इस मामले को जल्द सुलझाने का आदेश दिया। इसके साथ ही हर साल देवनार स्लॉटर हाउस में टेम्परेरी शेड लगाने टेंडर निकाला जाता है, जो बहुत साधारण होता है, जो बरसात में खराब हो जाता है। मेरी मांग है कि इस स्लॉटर हाउस को आवंटित फंड से इस शेड को पक्का परमानेंट बना दिया जाएगा। स्लॉटर हाउस में हर शेड में सफाई की आवश्यकता है तथा प्रत्येक शेड की नालियों को 6 बार की शिफ्ट के आधार पर साफ किया जाना चाहिए, जैसे दिन में 3 शिफ्ट और रात में 3 शिफ्ट। स्लॉटर हाउस में जो नई फ्लोरिंग और ड्रेन बने थे वे पूरी तरह खराब हो गए। फ्रीजर, टॉयलेट नहीं है, जो नक्शा बनाया गया उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। जो व्यापारी पैसे भरकर देवनार में आते हैं उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देवनार स्लॉटर हाउस में खरीदार और विक्रेता दोनों के बाजार में चोरी से बचने एवं सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों को 24 घंटे 7 दिन पेट्रोलिंग में रहना चाहिए। स्लॉटर हाउस में पशु केंद्रों के लिए वेटनरी डॉक्टरों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जानवर बीमार न हो और वे सुरक्षित रह सकें। साथ ही देवनार बाजार में कीटनाशक 2 बार करना चाहिए, दिन और रात के समय, ताकि दुकानदार और खरीदार को मलेरिया या डेंगू जैसी कोई बीमारी ना हो। स्लॉटर हाउस में जगह जगह बारिश का पानी भरने की समस्या से बचने के लिए हाउस पंप के जरिए पानी निकाला जाना चाहिए ताकि यदि भारी बरसात के कारण कोई बचाव कार्य किया जा सके। देवनार बाजार में सभी जानवरों की निगरानी तथा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र में जलगांव शहर में एडवोकेट केदार भूसारी बजरंग दल वालों के साथ सड़क के नाकों पर कुर्बानी के जानवरों की गाड़ी पकड़ता है, जहां ट्रांसपोर्ट वालों के साथ बजरंग दल वाले बुरी तरह मारपीट करते हैं। यदि कोई काम अवैध है तो उस पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जानी चाहिए, न कि ऐसे सांप्रदायिक संगठनों द्वारा। सिर्फ यही नहीं, ये व्यक्ति ट्रांसपोर्ट वालों के केस लेने पर मुस्लिम वकीलों को भी बार काउंसिल में शिकायत की धमकी देकर रोकवाता है। इस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की मांग की। धुलिया जिला में गाड़ी में जानवरों की संख्या बराबर होने के बावजूद पलासनेर, हारखेड़ जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, यहाँ दूसरे राज्यों से कुर्बानी के जानवर लाने वाली गाड़ियों को रोका जाता है, परेशान किया जाता है और पैसा वसूला जाता है। साथ ही ललिंग और श्रीपुर टोल पर स्थानिक असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी रोकी जाती है, मारपीट की जाती है और पैसा वसूला जाता है। इस पर भी कार्रवाई की मांग की। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने सारे अधिकारियों के साथ, कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, वार्ड के जिम्मेदार, जो स्लॉटर हाउस के ऑफिसर हैं, वो बहुत सारे अफसर को, जितनी भी कुर्बानी से और स्लॉटर हाउस से कनेक्टेड लोग हैं, सबको बुलाया। और जो भी लोग व्यापारी हैं जानवरों के और पॉलिटिकल लोगों को बुलाया, उसमें हमारी बातचीत हुई थी। पिछले साल भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन पिछले साल बहुत अच्छी तरह से कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस साल भी उन्होंने बुलाया, मुझे खुशी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिंदे साहब ने सब बातें सुनी और हम लोग जितनी डिमांड की उन्होंने सब अप्रूव किया और अफसरों से कहा कि आज से इस पर कार्रवाई शुरू करो। जिससे जानवरों की फ़ीस, जो जानवर उसमें अंदर आते हैं उसकी फ़ीस लगती है, वो फ़ीस उन्होंने वेव करने की, पिछले साल वेव किया था, अब की साल पर पूरी फ़ीस हम वेव कर देंगे। और उसके बाद पार्किंग होती में कुछ लोग धांधली करके एक लोगों से 5-5, 6-6 हज़ार रुपया पार्किंग का ले लेते थे।
वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। गोश्त कटता है तो जगह काटने की कम है और उसकी जगह बढ़ाने की बात हुई। गाड़ियाँ गोश्त भर के खड़ी रहती हैं, 4-4 घंटे बाहर नहीं निकल पाती, उस पर बात उनसे हुई। और सफाई के लिए जितने कर्मचारी उससे कई गुना कर्मचारी बढ़ाइए और हर 3-3 घंटे में सफाई का अच्छी तरह बंदोबस्त किया जाए। सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल लोग ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर आके चोरी करते हैं, पैकेट मारते हैं। बेचारे किसान बाहर से आता है यहाँ पर परेशान होकर अपने जानवर लेकर के, उसके साथ अगर मुंबई में ज्यादती हो जाए तो हमारे प्रदेश की बदनामी है। इन सब चीज़ों में बात किया गया। अंदर बैंक खुलना चाहिए, ATM होना चाहिए। लोग अगर इतनी भीड़ में बाहर जाएंगे, बाहर पॉकेट मार कोई खड़ा होगा, कोई गुंडा खड़ा होगा, तो वो बंदोबस्त पूरा स्लॉटर हाउस के अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा CCTV रहना चाहिए, ताकि सारे लोगों की जो मॉनिटरिंग बराबर की जा सके। और जो है गाड़ियों में जानवर की गिनती क्यों करते हो आप? अरे इसी देश के अंदर मैंने कहा, मुख्यमंत्री से मैंने कहा, सारे महफिल में मैंने कहा कि साहब जब छुट्टियां होती हैं तो रिजर्वेशन ट्रेन में नहीं मिलता, और लोग ट्रेन में जानवर से ज़्यादा बदतर हालत में मुंबई से 3-3 दिन तक खड़े होकर के टॉयलेट के पास बैठने की जगह नहीं गाँव जाते हैं। मगर कोई मेरे देश का संगठन नहीं है जो कहता है बेचारे इंसान परेशान है, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। ये कोई, लेकिन आज जानवर आता है ना तो उनको बहुत परेशानी हो जाती है। उनको जानवर से मोहब्बत नहीं है, उनको मुसलमानों से नफरत है। तो आप एक आप ये कि अगर कोई जानवर ज़्यादा लाता है और जानवर कहीं आपस में लड़ गए, सींग टूट गई, उनका जो पैर खुद टूट गई, उनकी चमड़ी कट गई, तो वो जानवर बेकार है, उसकी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। जो ला रहा है ना उसका नुकसान है। आप आंख बंद कीजिए, जानवरों को लाने दीजिए, उनकी जिम्मेदारी छोड़िए, जानवर गिनना बंद कीजिए, कम से कम 4 दिन अभी रिलैक्सेशन दीजिए, उनको लाने दीजिए उनकी जिम्मेदारी पर। और कोई भी संगठन रास्ते में उनको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे सामने पुलिस कमिश्नर से कहा, DGCP से कहा कि बिल्कुल इस पर आप लोग अमल कीजिए, कोई रोकना नहीं चाहिए। एक JP इंफ्रा है यहाँ पे मीरा रोड के अंदर, वहाँ 200 से ज़्यादा मुसलमानों को फ्लैट हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतने सांप्रदायिक हैं कि उनका फंक्शन सब होगा। उन्होंने जहाँ कम्युनिटी हॉल के अंदर मंदिर बना दिया, मुसलमान जा ही नहीं सकता। और उसके बाद मुसलमान वहाँ कुर्बानी नहीं करना है, सिर्फ बकरे रखना है। जहाँ कुत्ते जो काट लेने पे 14 सुई लगती है, उनको गोद में लेके घूम रहे हैं, और बकरे आते हैं तो उनको नहीं लाने दे रहे हैं। उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल उस सोसाइटी के लोगों को बुलाकर कमिश्नर साहब जो है उनको ताकीद करें कि ऐसी बदतमीजी वहाँ नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हुई हैं। धुलिया में, मालेगांव में, अकोला में, जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ लोग ला करके बजरंग दल के कुछ लोग हैं, नाम क्या लूँ मैं उनका, वो पुलिस के साथ मिलकर पैसे वसूलते हैं। और बेचारा गरीब किसान मजदूर जो वहाँ से गांव से लाता है, भूखा प्यासा और डर के मारे पैसे दे देता है। उसको उम्मीद रहती है कि भाई बकरीद आएगी तो कम से कम हम थोड़े पैसे कमाएंगे। और ये सारा धंधा कौन करता है? किसान करता है। किसान परेशान है। मैं समझता हूँ 60-70 हज़ार करोड़ का ये व्यापार होता है, ये सारा पैसा किसानों को जाता है। मुख्यमंत्री जी ने माना और मुझे खुशी है कि उन्होंने हाँ कहा है। और मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप भी लोग भी कानून के दायरे में रहकर अपना काम कीजिए। हम लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और उन्होंने सारे अधिकारियों को कहा है कि बकरीद में किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। चल यार पार्टी करते हैं, कल तो पुलिस के पास जमा होना है। व्हाट्सएप मैसेज ने खोला हत्या का राज। 6 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए विष्णुनगर पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मृतक महिला का नाम आशा रायकर, उम्र 65 वर्ष है, और पकड़े गए युवक का नाम यश विचारे, उम्र 28 वर्ष है, जो मृतका के बिल्डिंग का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक यश ने पैसों के लिए महिला की हत्या करने के बाद उसके बदन पर मौजूद सोने के आभूषण निकाल लिए। और इस घटना की जानकारी देते हुए कल्याण के DCP सचिन गुंजाल ने बताया कि डोंबिवली के कॉपर क्रॉस रोड स्थित वसंत निवास बिल्डिंग के रूम नंबर 106 में बुजुर्ग महिला आशा रायकर की लाश बरामद हुई थी। इसी अज्ञात ने चोरी के उद्देश्य से रस्सी से गला दबाकर महिला की हत्या की थी। सूचना मिलती थाना इंचार्ज संजय पवार और उनकी टीम ने घटनास्थल का पंचनामा किया और मामले की जाँच शुरू की। शुरुआती जाँच के दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला का हत्यारा यश विचारे खुद पुलिस के साथ CCTV फुटेज देख रहा था। अपना जुर्म छुपाने के लिए वह पुलिस को मदद करने का ढोंग कर रहा था। वारदात के समय का CCTV चेक करने पर यश विचारे आता जाता दिखाई दिया, जिसके चलते शक की सुई यश के ऊपर घूम गई। शक के आधार पर जब पुलिस ने यश से पूछताछ की तो उसका जवाब संदेहास्पद लगा। साथ ही पुलिस को संशयपद युवक का मोबाइल मिला, जिसमें एक व्हाट्सएप मैसेज था। उस मैसेज में लिखा था कि चल यार पार्टी करते हैं, कल पुलिस के पास जमा होना पड़ेगा।
आरोपियों ने चुराए आभूषण को बेचकर रात में पार्टी की। इस मैसेज के आधार पर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर यश विचारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। विष्णुनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 13 तारखेला साधारणतः दुपारच्या दरम्यान 3:15-3:30 वाजेच्या दरम्यान एकटी राहणाऱ्या वृद्ध महिलेची हत्या करण्यात आलेली होती आणि तिच्या दागिन्यांची, तिच्या गळ्यातील सोन्याची चैन आणि कानातील कर्णफुले याची चोरी झाल्याची घटना 14 तारखेला विष्णुनगर पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट झाली होती। माहिती मिळाल्यावरून आमचे विष्णुनगर पोलीस स्टेशनचे सिनियर PI संजय पवार साहेब, त्याचप्रमाणे त्यांचे सहकारी API लोखंडे, त्याचप्रमाणे PSI भवारा आणि आमची सर्व DB टीम घटनास्थळावर गेली। घटनास्थळावर कुठलाही क्ल्यू मिळून आला नाही। ज्या ठिकाणी हत्या केलेली होती त्या ठिकाणची जी इमारत होती, इमारतीमध्ये राहणाऱ्या आजूबाजूच्या लोकांकडे विचारपूस केल्यानंतर ही घटना दुपारची असल्यामुळे कोणी साक्षीदार त्या ठिकाणी मिळत नव्हता, परंतु अत्यंत कौशल्याने आमचे विष्णुनगर पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी आणि DB टीम यांनी अवघ्या 8 तासामध्ये या खुनाचा छडा लावला आणि यातील संशयित आरोपी यश विचारे वय वर्ष 28 याला अटक केली आणि त्याला विचारपूस करता त्यांनी खुनाची कबुली दिलेली आहे। याच्या मागचा उद्देश हा पैशासाठी, हा जो यश विचारे आहे हा सेकंड इयरला यांनी शाळा सोडलेली आहे, हा व्यसनी आहे आणि त्याचप्रमाणे ऑनलाईन क्रिकेट ॲपवर हा 60,000 रुपये हरलेला होता आणि तो कर्जबाजारी होता। मग या नैराश्यातून त्यांनी केवळ पैशासाठी या वृद्ध महिलेची हत्या केलेली आहे।